नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से जो ट्रेड डील चल रही है वो लगता है अब नहीं होंगी, क्योंकि मीडिया की हेडलाइंस ही कुछ ऐसी बन रही हैं। लंबे वक्त से कई दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है। छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिका का डेलीगेशन भारत आया था, जिसके बाद भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब भी पहुंचे हुए हैं अमेरिका में। अब भारत की तरफ से एक ऐसा पासा फेंका गया है जिसे अमेरिका अगर मंजूर करता है तो भी वो फंस जाता है, और अगर ना मंजूर करता है तो भी फंस जाता है, क्योंकि भारत तैयार हो गया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि भारत तैयार हो गया है रूस से कम तेल खरीदने के लिए, क्योंकि ट्रंप अक्सर इसी बात को हर मंच पर दोहराते हैं कि भारत जो तेल रूस से खरीदता है उसी पैसे से रूस यूक्रेन के ऊपर बम गोले फोड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, और भारत के जस्ट बाद में तुर्की का नंबर आता है, और तुर्की नाटो का मेंबर है। दरअसल हेडलाइंस बनी है, इंडिया आस्क यूएस टू अलाउ ईरान ऑयल टू हेल्प कर्ब रशिया ट्रेड। मतलब भारत ने यह शर्त रखी है अमेरिका के सामने कि अगर आप चाहते हैं कि हम रशिया से तेल ना खरीदें या फिर कम खरीदें तो ईरान से हमें तेल खरीदने की मंजूरी दें, वेनेजुएला से हमें तेल खरीदने की मंजूरी आप दें। क्यों यह कहा गया? क्योंकि 2019 की बात है, अप्रैल 2019 में ट्रंप ने जो छूट दी गई थी ईरान से तेल खरीदने को लेकर भारत को, उसे खत्म कर दिया था। और अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में जो चाबहार पोर्ट भारत ने 10 साल के लिए लिया था, ईरान में जो चाबहार पोर्ट था उस पर जब रोक लगाई है, प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका की तरफ से कि वहां से आप सामान इधर उधर नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे में बड़ा सवाल बनता है भारत को ईरान से तेल खरीदने की अमेरिका छूट देगा? अमेरिका के जो थिंकर हैं वो भी अब सोचने लगे हैं, शुड द यूएस अलाउ इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। मतलब अब अमेरिकी थिंकर ये कहने लगे हैं कि ये छूट दे देनी चाहिए ईरान और वेनेजुएला से भारत को तेल खरीदने की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईरान पर तो अभी 2 महीने पहले ही अमेरिका के B2 बम्बर ने बम बरसाए हैं, तो क्या ईरान से तेल खरीदने की परमिशन दे सकता है अमेरिका? दूसरी तरफ वेनेजुएला की अगर बात करें तो अमेरिका की जो आर्मी है, अमेरिका के जो शिप्स हैं, जो नेवी है, वो वेनेजुएला को पूरी तरीके से घेर कर खड़ी है। वेनेजुएला के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने आम लोगों को तैयार कर रहे हैं युद्ध लड़ने की स्थिति के लिए। तो ऐसे में क्या वेनेजुएला और ईरान से तेल खरीदने की अनुमति अमेरिका से दी जाती है? अगर तेल खरीदने की अनुमति दी जाती है तो भारत उन देशों से तेल खरीदेगा, रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब जो नाकामी है ट्रंप की, भाई ट्रंप की नाकामी यही तो है कि उसने 24 घंटे में कहा था कि 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन युद्ध नहीं रुकवा पाए तो मोहरा भारत को बना दिया कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है इसलिए मैं युद्ध नहीं रुकवा पा रहा हूं। अब अगर भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया और भारत अपनी जरूरत का तेल वेनेजुएला और ईरान से खरीदने लगा, तो यहां कैसे ट्रंप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर पाएंगे? क्योंकि दोनों देश ही फिलहाल तो अमेरिका के और ट्रंप के दुश्मन बने हुए हैं। एक हेडलाइन नहीं है, तमाम हेडलाइन ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि भारत मानने के लिए तैयार है अमेरिका की शर्तें। रिड्यूसिंग रशियन क्रूड इंपोर्ट, इंडिया वांट्स यूएस टू अलाउ ऑयल फ्रॉम ईरान वेनेजुएला 25% पीनल टैरिफ। मतलब 25% अतिरिक्त टैरिफ के दबाव में भारत ने वैकल्पिक स्रोतों की मांग की है। रूसी तेल पर छूट ने भारत की आयात लागत कम की। ईरान और वेनेजुएला तेल भी रूस की तरह सस्ता होगा। तीनों स्रोत रूस, ईरान, वेनेजुएला से कटौती वैश्विक कीमतें बढ़ा सकती है। भारत का प्रस्ताव राष्ट्र हितों पर आधारित है, यूएस दबाव के बावजूद रूसी आयात जारी रखेगा। मतलब कहना यह है कि जिस तरीके से भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता है, वैसे ही ईरान और वेनेजुएला से भी भारत को सस्ता तेल मिल सकता है। पहले रूस भारत को लगभग $4 प्रति बैरल सस्ता तेल देता था, लेकिन अब उसमें 25% की बढ़ोतरी की और $5 प्रति बैरल सस्ता तेल देता है। ईरान की अगर बात करें तो ईरान और भारत में बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है। भारत का किसी भी पोर्ट पर आसानी से वहां के चाबहार पोर्ट से या फिर और रास्ते से तेल आ सकता है, तो सस्ता भी होगा, वक्त भी कम लगेगा और आपूर्ति भी जल्दी हो पाएगी। भारत का तेल आयात की जो निर्भरता है, भारत 90% अपनी जरूरत का तेल आयात करता है, जिसमें से 2023-24 में कुल 232.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत ने आयात किया। ये 2022-23 के जितना ही था। अगर अब ये रूस ने जो तेल बेचा है 2022 में,
भारत का रूसी तेल आयात 2023 में 39% से घटकर 36 से 37% हो गया, लेकिन जुलाई 2025 में औसत $68.90 प्रति बैरल का जो तेल था, मतलब जो हमने रूस से खरीदा वो इस रेट में खरीदा है। बाकी सऊदी अरब का जो तेल है वो $77.5 प्रति बैरल है, और यूएस का जो तेल है वो $74.2 प्रति बैरल है। इसमें और इसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो $11 हमें सस्ता तेल मिलता है सऊदी से। इसी वजह से इन देशों का से हमने तेल मंगाना कम किया है। ट्रंप ने प्रशासन ने 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया, उसके बावजूद भी जो यूरोपियन यूनियन है वो लगातार एलएनजी पाइपलाइन के मुताबिक से गैस खरीद रहे हैं, तुर्की रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप का फोकस सिर्फ भारत पर ही है। ईरान वेनेजुएला की अगर बात करें तो ईरान पर 2019 में यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, वो आपको मैंने दिखाया। वेनेजुएला में यूएस सैन्य हस्तक्षेप की योजना कर रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी जब ट्रंप अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त ट्रंप का यह बयान है, ऑन रिकॉर्ड यह बयान है, ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला जैसे छोटे देश से हम तेल क्यों खरीदते हैं, छोटा सा देश है, उस पर हम कब्जा भी कर सकते हैं। आपको बता दूं, दुनिया में वेनेजुएला के पास तेल के सबसे बड़े भंडार हैं, उसके बाद ही किन्हीं और देशों का नंबर आता है, लेकिन यूएस ने उस पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो ज्यादा तेल अपना वो बेच नहीं पाता है। सैंक्शंस लगाने के पीछे अमेरिका का तर्क यह है कि वेनेजुएला से ड्रग्स अमेरिका में भेजे जाते हैं। बाकी भारत ने जो प्रस्ताव दिया है उससे अमेरिका चिढ़ सकता है कि दोनों ही रास्तों पर भारत मुझे कहीं ना कहीं मात देने की कोशिश कर रहा है। और अगर यह भी बात आप जान लीजिए, अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है, वेनेजुएला और ईरान से वो तेल नहीं खरीद पाता है, तो इस दुनिया में महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी, तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरानी तेल से ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। देखिए, अगर भारत भारी मात्रा में ईरान से तेल खरीदेगा तो जो सैंक्शंस लगे हुए थे अमेरिका के, जिनकी वजह से वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा था और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पा रहा था, वो इकोनॉमी ईरान की भारत बूस्ट कर सकता है, और ऐसा अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि परमाणु हथियार ईरान बनाए। बाकी तीनों स्रोत बंद होने से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। यूएस चाहता है कि भारत सीधे अमेरिका से तेल खरीदे। कॉमर्स मंत्री माफ कीजिएगा, पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा में यूएस की बड़ी भूमिका होगी। देखिए, बड़ी भूमिका क्यों होगी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ट्रंप से हुई थी फरवरी 2025 में, उससे पहले जो हम तेल खरीदते थे अमेरिका से, उसके बाद बात करें अगर जुलाई तक की अगर बात करें तो उसमें लगभग 51% की बढ़ोतरी भारत सरकार ने किया। 51% ज्यादा तेल भारत ने खरीदा है, क्योंकि ड्रिल बेबी ड्रिल की योजना ट्रंप लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका से जितना तेल निकालना है निकालो और दूसरे देशों को जितना बेचना है बेचो, और ट्रंप भारत से भी यही चाहते हैं कि भारत भी उनसे तेल खरीदे। यूएस भारत व्यापार वार्ता बिना ब्रेक थ्रू के समाप्त हो गई थी, जो छठे दौर के लिए यहां डेलीगेशन आया था। रूसी तेल प्रमुख बाधा इसमें रहा है। पाकिस्तान का भी कनेक्शन है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर से भी 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, और ट्रंप इस बात को भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा तेल का भंडार मिला है, जिससे कि इतना बड़ा भंडार है कि भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। हालांकि वो बात अलग है कि अभी 2 दिन पहले उन्हीं के अधिकारी ने इस दावे को, इस पटाखे को फुस कर दिया और कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई रिजर्व कभी मिला ही नहीं था। ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से 30 मिनट उन्हें इंतजार करवाया और पत्रकारों को भी बताया कि 2 महान व्यक्ति आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाने दीजिए। लेकिन मीटिंग सकारात्मक इन दोनों देशों के बीच रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बलूचिस्तान से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकलते हैं उन्हें तोहफे के तौर पर आसिम मुनीर देकर आया है डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा है कि मालिक आइए हमारे यहां निवेश करिए। पहला निवेश $500 मिलियन का अमेरिका पाकिस्तान में कर सकता है। बाकी ये भारत यूएस साझेदारी के लिए डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। ट्रेड डील में देरी संभव है, रूसी आयात कम ना करने की संभावना ज्यादा है। इस बात की संभावना बेहद ज्यादा है कि भारत रूसी तेल का आयात करना कम नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा। तो जो रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहें या फिर भारत की तरफ से अमेरिका को दिया गया है, उस पर अमेरिका मुश्किल से मानेगा। बैन लगने से पहले लगभग $12 बिलियन का तेल हम खरीदते थे
ईरान से जो 2019-20 में घटकर 987 मिलियन डॉलर का रह गया और मौजूदा वक्त में तो पूरी तरीके से रोक इस पर लग गई है। ईरानी तेल का फायदा क्या है कि ईरानी तेल की जो गुणवत्ता है वो और तेल के मुकाबले ज्यादा है, शिपिंग लागत कम है। चीन के अलावा कोई देश नहीं खरीदता ईरान से तेल, हालांकि चीन भी गुपचुप तरीके से थोड़ा बहुत तेल खरीदता है और उसी से ईरान अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। 2024 की अगर बात करें तो 1,58,000 बैरल प्रतिदिन कुल आयात चीन से तेल का किया गया था, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उसके बाद से पूरी तरीके से रोक लग गई थी। अब अगर ये शर्त, भारत की शर्त को अमेरिका मानता है तो ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की अगर अनुमति देता है तो भी अमेरिका फंस जाता है, और अगर अनुमति नहीं देता है तो भारत फिर ये बात आराम से कह सकेगा दुनिया को कि मैंने ऑप्शन दिया था अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने ऑप्शन नहीं माना। बाकी जिस तरीके से फंसाया है भारत ने ट्रंप को, उस पर आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।